आज की कहानी उषा गुप्ता द्वारा लिखी गई है। कहानी का शीर्षक है बॉयफ्रेंड। हाय शिखा, माय स्वीट बेबी, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? बड़ी बुझी बुझी सी नज़र आ रही हो। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो न जाने क्या क्या खा जाता था, और वह भी बिना रुके। आप तो अब भी मेरी उम्र के ही लगते हैं। कोई अनजान आदमी तो आपको मेरा पापा मान ही नहीं सकता। अब बस बहुत हो गया बाप बेटी का लाड़ दुलार। अब फटाफट नाश्ता ख़त्म करो, मुझे भी ऑफिस निकलना है। वैसे शिखा, तुम्हारा मूड क्यों उखड़ा उखड़ा है? मम्मा अब जाने दो ना, ऐसे ही फ्रेंड्स कुछ भी कहती रहती हैं। फिर भी क्या कह रही थी? ऐसे ही हर वक्त मेरा मजाक उड़ाती रहती हैं, कहती हैं तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। हम तो अपने बॉयफ्रेंड के संग यहाँ जाती हैं वहाँ जाती हैं, बस इतनी सी बात। अरे मैं हूँ ना तुम्हारा फ्रेंड, और पापा भी हूँ। मैं तुम्हारा पापा बाद में, पहले दोस्त हूँ। तो बस हो गया ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड। और फिर अभी तो तुम कह रही थी कि मैं तुम्हारी हम उम्र ही लगता हूँ। तो बस प्रॉब्लम सॉल्व। नाउ स्माइल। पापा की बात से शिखा हंस पड़ी और माहौल खुशनुमा हो गया है। इसके तुरंत बाद तीनों अपने अपने काम पर निकल गए। शिखा अपने कॉलेज और पापा मम्मी अपने ऑफिस। 3 सदस्यों का हंसता खेलता छोटा सा परिवार था रमा का। शिखा जैसी प्यारी और मासूम बेटी और विजय जैसा स्मार्ट और हंसमुख पति पाकर रमा स्वयं को दुनिया की सबसे भाग्यशाली स्त्री मानती थी। कामकाजी महिला होते हुए भी एक सुखी समृद्ध गृहस्थी की मालकिन होना उसे एक अद्भुत उत्साह से भर देता था। विजय अपने हंसमुख और बातूनी स्वभाव के कारण हर वक्त घर में खुशी की फुलझड़ियाँ बिखेरते रहते थे। आज भी उदास शिखा को उन्होंने चुटकियों में हंसा दिया था। कॉलेज में शिखा भी यही सोच रही थी, कितने अच्छे मम्मी पापा मिले हैं उसे। उसकी छोटी सी परेशानी को भी कितनी जल्दी भांप जाते हैं और फिर पलक झपकते ही उसका समाधान भी कर देते हैं। हर वक्त दोनों उसे खुश रखने के प्रयास में लगे रहते हैं, और एक वह है छोटी छोटी बातों को लेकर मुंह लटका लेती है। उसने तय कर लिया था कि अब वह कॉलेज की छोटी छोटी बातों से ना तो खुद परेशान होगी और ना ही मम्मी पापा को परेशान करेगी। अगले दिन ही पापा उसे शॉपिंग पर ले गए थे। रमा को ऑफिस में ज़रूरी काम था, इसलिए उसने साथ चलने से मना कर दिया था। बाप बेटी ने पहले तो जमकर खरीदारी की, फिर एक रेस्तरां में अच्छा सा डिनर लेकर घर लौटे। शिखा के लिए वह बहुत खूबसूरत दिन रहा। पूरे दिन की मीठी बातों को मन ही मन दोहराती वह जल्दी ही नींद के आगोश में समा गई। अगले दिन कॉलेज पहुंचते ही सहेलियों ने उसे घेर लिया। यार तू तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली, इतने हैंडसम बॉयफ्रेंड के संग हंस हंस कर डिनर ले रही थी और हमें उल्लू बनाती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। दोनों बातें तो ऐसे घुट घुट कर रहे थे जैसे बरसों की पहचान है। तुम किसकी बात कर रही हो? शिखा ने हैरानी से पूछा। देखा कितनी भोली बन रही है, जरा बताना तो। कल मून प्लाजा में किसके संग कैंडल लाइट डिनर हो रहा था? वो तो बोलते बोलते शिखा रुक गई। उसे पापा की बात याद आ गई। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही तो हूँ, क्यों ना इन लड़कियों को गलत फहमी में ही रहने दिया जाए। कम से कम उसका मजाक उड़ाना तो बंद कर देंगी। क्यों हो गई ना बोलती बंद? पकड़ लिया ना हमने रंगे हाथों। तो बता, कब मिलवा रही है हमें अपने बॉयफ्रेंड से? मिलवा दूंगी, अभी क्लास का टाइम हो रहा है, चलो चलते हैं। मन ही मन खुश होती शिखा क्लास में चली गई। अब लड़कियों ने उसे छेड़ना और परेशान करना बंद कर दिया था। शिखा प्रसन्न थी कि अब वह अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकती है। पापा ने एक बार फिर उसकी परेशानी दूर कर दी है, चाहे अनजाने में ही सही। लेकिन 4 दिन बाद ही लंच समय में तनु ने उसे घेर कर फिर परेशानी में डाल दिया। शिखा, मुझे तुझसे अकेले में कुछ ज़रूरी बात करनी है। दोनों पुस्तकालय के एक कोने में जाकर बैठ गए। उस दिन पूजा और रूपा के साथ मून प्लाजा में तेरे बॉयफ्रेंड को मैंने भी देखा था। तो अपनी हंसी दबाते हुए शिखा ने पूछा।
शिखा, तू दुखी मत होना प्लीज़। मैंने तेरे बॉयफ्रेंड को कल किसी और लड़की के संग देखा। तनु ने शिखा के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। अच्छा, भला कहाँ? वे सी रॉक गार्डन से निकल रहे थे। दोनों ने हाथ में हाथ डाल रखा था। शिखा समझ गई, पापा मम्मी के साथ होंगे। अक्सर मम्मी के संग वे इसी अंदाज में चलते हैं। तू चिंता मत कर, मैं खुद उससे बात करूंगी। मन ही मन मुस्कुराती शिखा पुस्तकालय से बाहर आ गई हूँ। अब मैं मम्मी पापा को यह बताकर चौंका दूंगी। उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बेटी का संपर्क सूत्र कहाँ तक फैला है। लेकिन शाम को पापा घर पर नहीं मिले। पता चला वे ऑफिस के किसी ज़रूरी काम में फंस गए हैं, देरी से आएंगे। शिखा ने मम्मी से उनके सी गार्डन में घूमने की बात कही तो उन्होंने आश्चर्य जताया और बताया कि वे किसी गार्डन में नहीं गई। तुझे किसने बताया कि मैं पापा के संग वहाँ गई थी? नहीं, ऐसे ही उसे गलतफहमी हो गई होगी, कहकर शिखा ने मामला रफा दफा किया। उसके जेहन में एक हल्का सा शक अवश्य से उभरा। क्या वास्तव में गार्डन में पापा ही थे? यदि थे तो उनके संग मम्मी नहीं थी तो वह लड़की कौन थी? फिर इसे अपना बेकार का वहम मानकर उसने दिमाग को झटका और पढ़ने बैठ गई। कुछ दिनों बाद ही उसकी सहेली पूजा उसे घसीट कर अकेले में ले गई और बताया कि उसने उसके बॉयफ्रेंड को किसी दूसरी लड़की के संग सिनेमा हॉल में देखा है। अच्छा, वह लड़की दिखने में कैसी है? बॉबकट बाल थे, जीन्स पहनी थी, उम्र में तुझसे कुछ बड़ी थी। सुनकर शिखा को झटका लगा। यह मम्मी तो नहीं है। फिर आई फील सॉरी फॉर यू शिखा, पर तुझे बताना भी ज़रूरी था। मैं समझ सकती हूँ अपने बॉयफ्रेंड को लेकर तू कितनी परेशान हो रही होगी। मैं कुछ मदद करूँ? हाँ, नहीं, मैं देख लूँगी, तुम जाओ। बॉयफ्रेंड? बाहर में जाए बॉयफ्रेंड। मैं तो पापा की गर्लफ्रेंड को लेकर परेशान हूँ, शिखा बुदबुदाई। अब तो पापा से बात करनी ही पड़ेगी, लेकिन अकेले में। बेचारी मम्मी को तो भनक भी लग गई तो जैसे जीते जी मर जाएंगे। अगले दिन मम्मी को किचन में व्यस्त देख शिखा ने पापा को पकड़ ही लिया और सपाट लहजे में पूछ लिया, उनके संग रेस्तरां और सिनेमा हॉल में घूमने वाली लड़की कौन है? प्रत्यक्ष आक्रमण से विजय एकदम सकपका गए। फिर एक ठहाका लगाया और बोले, भाई मान गए तुम्हारी जासूसी को। मैं तो एकदम ही डर गया था। अरे भाई, बचाव का एक मौका तो दिया होता। वह डोना है। डोना? कौन डोना? मेरे बॉस की बेटी, जर्मनी से आई है। उसे शहर घुमाना है। बॉस के पास तो वक्त नहीं है, इसलिए मुझे बोल दिया। मैं तो तुम्हें और मम्मी को भी साथ लेना चाहता था, लेकिन तुम दोनों मेरे बॉस से कम बिजी थोड़े ही हो। लिहाजे बंदे को अकेले ही झेलना पड़ रहा है, कहकर विजय ने इतना बुरा सा मुँह बनाया कि शिखा को न चाहते हुए भी हंसी आ गई और वह खुशी से पापा से लिपट गई। अब तुम दोनों हंसते ही रहोगे या आकर खाना भी खाओगे? रमा ने मुस्कुराते हुए आवाज़ दी तो विजय को मजबूरन उठकर शिखा के साथ टेबल पर आना पड़ा। अन्यथा वह शिखा से उस जासूस का नाम जानना चाहता था। मनपसंद हलवा और कोफ्ते सामने पाकर दोनों खाने पर टूट पड़े। रमा उन्हें बेसब्री से खाते देख मुस्कुरा दी। अरे तुम भी तो खाओ, कहते हुए विजय ने एक और रमा के मुंह में भी ठूस दिया। बदले में रमा भी विजय को खिलाने लगी। दोनों को प्यार से एक दूसरे को खिलाते देख शिखा के मन से संशय का बादल छट गए और वह भी आराम से खाने लगी। कॉलेज से लौटने के बाद शिखा बहुत थक गई थी। आज तो लंच बॉक्स भी टेबल पर ही छूट गया था। भूख के कारण पेट में चूहे कूद रहे थे। मम्मी पापा तो अभी तक ऑफिस से लौटे नहीं होंगे। क्यों न किसी रेस्तरां में ही थोड़ी सी पेट पूजा करके फिर घर चला जाए। सोचकर शिखा एक रेस्तरां में घुस गई। कहाँ बैठा जाए सोचते हुए उसने चारों ओर नज़र घुमाई तो कोने वाले टेबल पर पापा को किसी लड़की के संग बैठा देख खुशी से चौंक पड़ी। हाय पापा, कहती हुई वह पापा से लिपट गई। ये डोना दीदी है ना? हेलो दीदी, कैसा लग रहा है आपको हमारा शहर? हाँ, अच्छा, मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया है, मैं चलती हूँ, कहकर वह अपना पर्स और मोबाइल उठाकर चल दी। यह क्या पापा, मेरे आते ही डोना दीदी एकदम उठकर चली गई।
सामने की कुर्सी पर जमते हुए शिखा ने पूछा। उसने बताया तो था कि कोई ज़रूरी काम याद आ गया। ऐसा भी क्या ज़रूरी काम था भला? अब यह तो अगली बार मिलने पर ही पता चलेगा। तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बहुत भूख लग रही है पापा। लंच बॉक्स भी घर पर ही रह गया था। जल्दी से कुछ मंगवाइए। अगले ही पल सामने खाने की चीज़ों का ढेर लग गया। शिखा जल्दी जल्दी खाने लगी। आप तो कुछ खा ही नहीं रहे पापा। मुझे भूख नहीं है, तुम खाओ, थके स्वर में विजय ने कहा। कमाल है, फिर मुझ अकेली के लिए आपने इतना सब क्यों मंगाया? तुम्हारे यह बताते ही कि तुमने लंच नहीं किया है, मैंने बिना सोचे समझे ढेर सारी चीज़ों का ऑर्डर दे दिया। यू आर ग्रेट पापा, सचमुच आप मुझे कितना प्यार करते हैं। और एक मैं हूँ, किसी के ज़रा सा भड़काने पर आप पर शक करने लगी। आज मैं आपको पूरी बात बता ही देती हूँ। बहुत मज़ेदार बात है। पूरी बात सुनकर आप फ्रेश हो जाएंगे। वैसे भी आज आप काफ़ी थके हुए लग रहे हैं। मेरी फ्रेंड्स ने आपको मेरा बॉयफ्रेंड समझ लिया था। खैर यहाँ तक तो ठीक था, मैं भी मज़े लेती रही, लेकिन असली मुसीबत तो तब शुरू हुई जब उन्होंने डोना दीदी को मेरे बॉयफ्रेंड यानी आपकी गर्लफ्रेंड समझ लिया। एक बारगी मैं भी चक्कर खा बैठी थी, आपको गलत समझने लगी। मुझे दुख है कि मैंने अपने इतने प्यारे पापा पर अविश्वास किया। शुक्र है कि मैंने यह सब मम्मी को बताने की बेवकूफ़ी नहीं की, वरना वे तो बेचारी जीते जी मर जाती। अब मैं उन्हें सब बातें चटकारे ले लेकर बताऊंगी। उन्हें भी बहुत मज़ा आएगा। रहने दो ना शिखा, जो बीत चुका उसे भूल जाओ। इसमें क्या हो गया पापा? डोना दीदी तो मेरी बहन और आपकी बेटी जैसी हैं। वाकई घर पहुंचते शिखा ने मज़े ले लेकर सारी बातें रमा को बता डाली। विजय मन ही मन डर रहे थे कि पता नहीं रमा पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, लेकिन रमा के प्रत्युत्तर ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। आप उसे घर लेकर आइए ना, मैं व्यस्त अवश्य रहती हूँ, लेकिन अपनी बेटी जैसी मेहमान को कुछ बनाकर खिलाने में मुझे बेहद प्रसन्नता होगी। गहन रात्रि में जब शिखा और रमा गहरी नींद के आगोश में थे, तब एक शख्स बेचैनी से करवटें बदल रहा था। कितना नीचे गिर गया हूँ मैं, अपने क्षणिक मन बहलाव के लिए 3-3 जिंदगियों से खेल रहा हूँ। इतना विश्वास और प्यार करने वाली पत्नी, इतनी भोली और मासूम बच्ची से छल कर रहा हूँ। यदि मेरी घिनौनी वास्तविकता इनके सम्मुख प्रकट हो जाए तो रमा और शिखा दोनों मेरे मुंह पर थूकना भी पसंद नहीं करेगी। कल्पना मात्र से ही विजय का सर्वांग कांप उठा। और अब तो मार्था भी मेरी असलियत जान गई है। कितनी घृणा थी उसकी नज़रों में मेरे प्रति। यदि शिखा देख लेती तो। दोनों माँ बेटी कितना विश्वास करती हैं मुझ पर, और मैं उनके विश्वास में सेंध लगाकर अपना मतलब साध रहा हूँ। छी, थू है मुझ पर। अगले दिन थके कदमों से विजय ने ऑफिस में प्रवेश किया। उसे लगा चारों ओर कुछ खुसुर पुसुर चल रही है। तभी उसका दोस्त मनीष उसके केबिन में आया। तुमने सुना? हमारी सहकर्मी मार्था त्यागपत्र देकर यह शहर छोड़कर ही चली गई है। ओह मार्था, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। लेकिन तुम नहीं जानती तुमने मुझे कितनी बड़ी जिल्लत से बचा लिया है। मैं तुम्हारा यह एहसान हमेशा याद रखूँगा। मन ही मन बुदबुदाते हुए विजय ने अपने माथे से पसीना पोंछा और निढाल होकर कुर्सी पर सिर टिका दिया।